नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित हर समस्या को डिस्कस करती हूं, उनके घरेलू उपाय बताती हूं और उनके आयुर्वेदिक समाधान को लेकर बात करती हूं। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सफ़ेद पानी यानी कि ल्यूकेरिया को लेकर बात करेंगे, जिसको अमूमन महिलाएं आम समस्या समझकर छोड़ देती हैं या फिर ये सोचती हैं सभी को तो होता है। देखिए, हम सफ़ेद पानी की समस्या को एक अमूमन बीमारी नहीं समझते। ये समस्या आपके बॉडी में वीकनेस यानी कि कमजोरी से जुड़ी होती है। दूसरा, आपकी बॉडी में अननेसेसरी पेन यानी कि पेड़ों के निचले भाग में दर्द लाती है, आपको कमर दर्द होता है। तीसरा, आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं, बाल झड़ते हैं और कई बार आपका चेहरा काला भी पड़ जाता है और आप इसको समझती हैं अमूमन आम समस्या। देखिए, सफ़ेद पानी की समस्या होती क्यों है, पहले तो ये समझिए। अमूमन हर महिला में पानी निकलता है, सफ़ेद पानी, बट कई बार जब ये ज़रूरत से ज़्यादा या गाढ़ा होता है या बदबू वाला होता है या इसका रंग हरा या पीले रंग का होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। या फिर लंबे समय तक अगर ये समस्या चलती है तो आपकी शरीर में कमजोरी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद मानता है कि आपकी रस धातु यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो धातु धर धातु, आपकी रस धातु से रक्त धातु बनती है, रक्त धातु से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु बनती है और फिर आपका ओज बनता है। तो आपकी बॉडी में न्यूरिशमेंट नहीं होता और आयुर्वेद के अनुसार ये दर्शाता है आपका कफ दोष बॉडी में बढ़ जाना और इसके साथ साथ आपका वीक डाइजेशन यानी कि आपका पेट भी सही नहीं है। जब ये सारी समस्याएं होती हैं तो ये समस्या भी बन जाती है। और इसके साथ साथ अगर आपकी पर्सनल हाइजीन नहीं होती या बार बार इन्फेक्शन होता है या आप बार बार सार्वजनिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, ऑफिस का टॉयलेट साफ नहीं रहता, तो भी ये समस्या बनी रहती है। तो सबसे पहले तो इसके जो पॉजिटिव फैक्टर हैं यानी कि आपके बाहर के टॉयलेट्स का ज़्यादा यूज़ करना, तो वहाँ पे आप सफाई का प्रबंध करवाइए। अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। खाने में स्पाइसी और रेड चिली नहीं खाना है। और तीसरा, कफ वर्धक चीज़ें नहीं खानी है। और अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी ये समस्या कभी भी ठीक नहीं होगी। आयुर्वेद में हम कुछ घरेलू उपाय इसमें जरूर बताते हैं, जैसे टंडुलोदक। टंडुलोदक यानी कि चावल का पानी पीना। आपको बताया जाता है कि 1 चम्मच चावल के पानी को 2 कप में आप भिगो के रख दीजिए एंड सुबह उसको छान के पीजिए, जिसे टंडुलोदक बोलते हैं। दूसरा, धान्य से पानी यानी कि आपको धनिये के दाने को रात को भिगोना है, सुबह उसको उबाल कर पीना है। तीसरा, तक्र और जीरा यानी कि छाछ, बटर मिल्क के अंदर जीरा डाल के पीना है। ये सब आपको दिन के समय करना है, सुबह के समय करना है। अगर उसके बाद भी सफ़ेद पानी की समस्या ठीक ना हो तो आपको अपना हेमोग्लोबिन जरूर चेक करवाना है। आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा खून की कमी होने के बाद भी सफ़ेद पानी बार बार होता है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल हाइजीन चेक करवानी है। अगर फिर भी ठीक ना हो तो आयुर्वेद में लोद्र, अशोका ऐसी अच्छी ड्रग्स हैं जिससे आपकी सफ़ेद पानी की समस्या ठीक होती है। बट ये सारी ड्रग्स, औषधि आप सबके लिए नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती है। आपकी शरीर का वजन देखा जाता है, आप क्या खाते हैं, आप कौन से एरिया में रहते हैं, वहाँ पे गर्मी सर्दी कितना पड़ती है और इसके साथ साथ आपकी उम्र कितनी है और आपका खान पान कैसा है। इन सारी चीज़ों को देखकर ही मेडिसिन डिसाइड की जाती है। और आयुर्वेद में हम इन सारी मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन की एक योग प्रिपरेशन आपको देते हैं, जिससे आप अगर सफ़ेद पानी की समस्या को लेकर बहुत सारी एंटीबायोटिक भी खा चुके होते हैं ना, तो आयुर्वेद की मात्र 7 से 10 दिन की दवाइयों से आपकी सफ़ेद पानी की समस्या ठीक हो सकती है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें वाइट डिस्चार्ज है तो उन्हें बताइए कि इस समस्या को आम समस्या ना समझें, क्योंकि इस समस्या की वजह से फ्यूचर में जाकर आपकी ट्यूब्स यानी कि नलों में पानी हो सकता है, आपको पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है और इसके साथ साथ आपको भयंकर ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कि आपको लगातार पेट में दर्द रहे। तो इस समस्या को अवॉइड ना कीजिए, टाइम पर आयुर्वेदिक अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। धन्यवाद।